बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी के बाद हर इंसान मौत के घाटी को अबूर करता हुआ आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। हर इंसान रोज़ाना अपनी आँखों के सामने जनाज़ों को उठता हुआ, कब्रों को बनता हुआ और इनमें इंसानों को दफन होता हुआ देखता है। जाहिल से जाहिल, मगरूर से मगरूर, ताकतवर से ताकतवर इंसान भी इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। इंसान की इबरत के लिए यही चीज़ काफ़ी थी कि दुनिया की बेसबाती और नापायदारी इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाती और इंसान दुनिया परस्ती को छोड़कर खुदा परस्ती की तरफ अपना रुख मोड़ देता। मौजूदा दौर की मादा परस्ती ने इंसान को इन चीज़ों से यकसर गाफिल कर दिया है, वरना एक दौर वो भी था कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात पर इतना पुख्ता यकीन था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया, ये क्या बात है कि आप जन्नत और दोज़ख को याद करते हैं तो नहीं रोते और कब्र की वजह से इस कदर रोते हैं? आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस अगर बंदा इससे निजात पा गया तो आगे की मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, और अगर कब्र की मंजिल से बंदा निजात ना पा सका तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त और कठिन हैं। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि मैंने कोई मंजर नहीं देखा मगर ये कि कब्र का मंजर इससे ज्यादा खौफनाक और शदीद है। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए। सूरज गुरूब हो चुका था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज सुनाई दी। फिर आपने फरमाया, यहूदियों पर उनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फर्द पर उसकी कब्र में 99 अज़्ज़े मुसल्लत किए जाते हैं जो क़यामत तक उसको नोचते और डसते रहेंगे। इनमें से अगर एक भी जमीन पर फूंक मारे तो जमीन पर कभी सब्जा ना उग सकेगा। हजरत अनस की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब महराज में मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, अपने मुंह और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते थे और लोगों की आबरू रेजी किया करते थे। अल्लाह करीम हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। जज़ाकल्लाह।